त्रेता काव्य निबंध करी शतकोटि रामायण। एक अक्षर उच्चरे ब्रह्म हत्यादि पलायन। अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी। रामचरण रस मति रटत अह निस्व्रत धारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौकालयो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। वाल्मीकि तुलसी भयो। मेरे प्रिय सनातन प्रेमियों, आज हम श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवन के बारे में आपको बताएंगे। तो हम जानेंगे सबसे पहले कि तुलसीदास जी कौन थे। कराल कलिकाल के कपटी प्राणियों का उद्धार करने के लिए आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने गोस्वामी श्री तुलसीदास के रूप में अवतार लिया। आदि कवि ने त्रेता युग में श्री रामायण नामक प्रबंध महाकाव्य लिखा, जिसकी श्लोक अथवा रामायण संख्या 100 करोड़ है। जिसकी श्लोक अथवा रामायण संख्या 100 करोड़ है। इसके एक एक अक्षर के उच्चारण मात्र से ब्रह्म हत्या आदि महापाप परायण प्राणी भी मुक्त हो जाते हैं। अब इस कलयुग में भी उन्हीं श्री वाल्मीकि जी ने भगवत भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए पुनः शरीर धारण कर भगवान श्री राम जी की लीलाओं का विशेष विस्तार किया। श्री रामचरितमानस आदि अनेक ग्रंथों की रचना की। ये गोस्वामी तुलसीदास जी श्री सीताराम के पद पद्म के प्रेम पराग का पान कर सर्वदा उन्मत्त रहते थे और नियम निष्ठाओं का पालन दृढ़ता से करते थे। दिन रात श्री राम नाम ही रटा करते थे। इस अपार संसार सागर को पार करने के लिए आपने श्री रामचरित मानस स्वरूप सुंदर सुगम नौका का निर्माण किया। गोस्वामी तुलसीदास के विषय के बारे में हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि श्री तुलसीदास जी का जो बाल्यकाल था और उनके द्वारा गृहस्थ का परित्याग कैसे हुआ, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आइए जानते हैं। प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नामक एक ग्राम है। वहाँ आत्मराम दुबे नामक एक प्रतिष्ठित सरयू पारीण ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम था उलसी। संवत 1554 की श्रावणा शुक्ल सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में इन्हीं भाग्यवान दंपत्ति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रहने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। जन्म के दूसरे दिन इनकी माता असार इस संसार से चल बसी। दासी जो चुनिया थी, बड़े प्रेम से इस बालक का पालन पोषण किया। जब तुलसीदास जी लगभग 5.5 वर्ष के हुए, चुनिया का भी देहांत हो गया। अब ये तुलसीदास जी अर्थात ये बालक अनाथ हो गया। वह द्वार द्वार भटकने लगा। इस पर जगजननी पार्वती जी को उस होनार बालक पर दया आई। वे ब्राह्मणी का वेश बनाकर प्रतिदिन उसके पास जाती और अपने हाथों से उस बालक को भोजन कराती। इधर भगवान शंकर जी की प्रेरणा से रामसेन पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहर्यानंद जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला और उसका नाम राम भोला रखा। क्योंकि हमेशा तुलसीदास जी राम 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 ही बोला करते थे, इसलिए उन्होंने इनका नाम राम भोला रखा। उसे वे अयोध्या ले गए और वहाँ संवत 1561 माघ शुक्ला पंचमी शुक्रवार को उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। बिना सिखाए ही बालक राम भोला ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। इसके बाद नरहरि स्वामी ने वैष्णवों के 5 संस्कार करके
राम बोला को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में ही रहकर उन्हें विद्या अध्ययन कराने लगे। वहाँ से कुछ दिन बाद गुरु शिष्य दोनों सूकर क्षेत्र जो कि सोरों पहुँचे। वहाँ श्री नरहरि जी ने तुलसीदास जी को श्री रामचरित सुनाया। कुछ दिन बाद वे काशी चले आए। काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर तुलसीदास ने 15 वर्ष तक वेद वेदांत का अध्ययन किया। उसके बाद अपने विद्या गुरु से आज्ञा लेकर वे अपनी जन्मभूमि को लौट आए। वहाँ आकर उन्होंने विधि पूर्वक अपने पिता आदि का श्राद्ध किया और वहीं रहकर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। इधर संवत 1583 ज्येष्ठ शुक्ला 13 दिन गुरुवार को भारद्वाज गोत्र की एक सुंदर कन्या के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ और वे सुखपूर्वक अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ रहने लगे। एक बार उनकी स्त्री अपने भाई के साथ मायके चली गई। पीछे पीछे तुलसीदास भी उनके पीछे वहाँ जा पहुँचे। उनकी पत्नी ने जब उन्हें वहाँ पर देखा तो उन्हें बहुत धिक्कारा और कहा, अरे मेरे इस हर मास के शरीर में जितनी तुम्हारी आसक्ति है उससे आदि भी यदि आसक्ति भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। तुलसीदास को यह बात एक कांटे की तरह, एक तीर की तरह दिल के अंदर जा लगी। वे एक क्षण भी वहाँ नहीं रुके और वहाँ से तुरंत चल दिए। वहाँ से चलकर तुलसीदास जी प्रयाग आए। वहाँ उन्होंने गृहस्थ वेश को परित्याग करके, जो उनका ग्रह का वेश था उसका परित्याग करके साधु वेश को ग्रहण कर लिया। फिर तीर्थाटन करते हुए काशी पहुंचे। श्री प्रियदास जी ने गोस्वामी जी के गृह त्याग का इस प्रकार वर्णन किया है। तियो शोषणेह बिन पूछे पिता गेह गई, भूल शुद्ध देह भजे वाई ठोरवाए हैं, वाही ठोरवाए हैं। बधू अतिलाजु भई ऋष सोनिक से गई, प्रीतु राम ने तनहाड़ चाम छाए हैं, प्रीतु राम ने तन हाड़ चाम छाए हैं। सुनी जब बात मानो यह गयो प्रभात, वह पाछे पछतात तज काशीपुर धाये हैं। कियो तहाँ वास प्रभु सेवा ले प्रकाश कीनो, लीनो दृढ़ भाव नैन रूप के तिसाए हैं, लीनो दृढ़ भाव नैन रूप के तिसाए हैं। अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि श्री तुलसीदास जी का भेंट श्री हनुमान जी से कैसे हुई। तुलसीदास जी की भेंट हनुमान जी से कैसे हुई, इसको हम अगले पार्ट में बताएंगे। अगर मैं इसी में करती हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए जय श्री राम। अगले पार्ट के लिए थोड़ा इंतजार करें, जल्द ही मैं आपके लिए लेके आऊँगा। जय श्री राम। राधे राधे।